नमस्कार। आइए आज हम एक संस्था के बारे में बात करते हैं जो दुनिया को खुशियों का उपहार देता है, खास करके बच्चों को। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में इलिनॉय में एक कब्र है जिस पर एक चमकते हुए पत्थर पर खुदा है क्रिस जेम्स ग्रेसियस, एरिजोना ट्रूपर्स, उम्र 7 साल। आश्चर्य लगता है कि एरिजोना ट्रूपर्स यानी घुड़सवार सेना में एक 7 साल का सिपाही कैसे था, मगर ये सच है। और इसे सच किया है ग्रेसियस मेक द विश फाउंडेशन ने, जिसके हजारों स्वयंसेवक सांघातिक रोगों से पीड़ित बच्चों के इच्छाओं की पूर्ति के लिए समर्पित हैं। उनके कृपा से ही 7 वर्षीय एक बच्ची की उत्कट इच्छा कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ खड़ी होकर बगल में और नेशनल क्रिसमस ट्रीज का रोशनी जलाऊं, ये पूरा हुआ। एक 9 वर्षीय बच्चा जिसकी उत्कट इच्छा थी कि मैं पिट्सबर्ग पायरेट्स टीम के लिए बेसबॉल का पहला बॉल फेंकूं, ये इच्छा भी उसकी पूरी हुई। और एक 16 वर्षीय किशोर जिसकी हार्दिक इच्छा थी तत्कालीन प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना से मिलने का, और वो मिला। ये सब पूरा किया ग्रेसियस मेक द विश फाउंडेशन, इसके समर्पित कार्यकर्ताओं ने। इस संगठन का जन्म की एक कहानी है। मैं चाहता हूँ आज जब मानवता मर रही है, ऐसे संगठनों के बारे में हम जानें जिसके लोग अपने जीवन का सारा समय इन छोटे छोटे बच्चों के इच्छाओं की पूर्ति में लगा देते हैं। अमेरिका के कस्टम विभाग का एक स्पेशल एजेंट जॉन ऑस्टिन एक दिन अपने काम से अपने घर लौटता है, और जैसे ही अपने कमरे में प्रवेश करता है तो एक 6 साल का बच्चा उसके सोफे पर लेटा हुआ है। वो करवट बदलता है और एक खिलौना पिस्तौल उस विशेष एजेंट की ओर तान देता है और कहता है, हिलना मत, मैं एक पुलिस अफसर हूँ। और उसकी पूरी तलाशी लेता है, और तलाशी लेने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है कि मैं क्रिस हूँ, मुझे अपना मित्र बनाओ। जॉन ऑस्टिन कहते हैं अपनी बात में कि उस लड़के में इतना प्रबल आकर्षण था कि 2 मिनटों में ही उसने मेरे दिल को जीत लिया। बाद में पता लगा कि वो लड़का जॉन ऑस्टिन की पत्नी के सहेली का बेटा था जो सांघातिक कैंसर से पीड़ित था। जॉन ऑस्टिन की पत्नी की सहेली अपने मित्र से बात कर रही थी और वो बच्चा सोफा पर लेटा था, और उसने खिलौना पिस्तौल निकालकर जॉन ऑस्टिन को मुग्ध कर दिया। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि इसके बाद 2 साल के बाद वो लड़का, उसकी रोग थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो मेरी तो उससे मित्रता हो ही चुकी थी। मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ किया जाए, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में बात की। तो पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के कुछ अफसर और हमने मिलकर उसके लिए उसे थोड़ी खुशी देने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, और एक दिन हमने उसे बुलाकर पुलिस हेडक्वार्टर ले गए, और वहाँ 4 मोटरसाइकिल और 3 कारों का काफिला उसका इंतज़ार कर रहा था। उसको उस पर बैठाकर पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर ले जाकर उसे वर्दी, हेलमेट पहनाकर, धूप चश्मा लगाकर बाकायदा पुलिस के सिपाही का शपथ दिलवाया गया। और शपथ दिलवाने के बाद कार के स्टीयरिंग पर एक अफसर के गोद में बैठकर वो स्टीयरिंग संभाला। उसके दूसरे दिन उसे पूरे फिनिक्स में हेलीकॉप्टर से घुमाया गया, और इसके 2 दिन के बाद वो बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद उसने यही कहा कि मेरा ये जो वर्दी है एरिजोना ट्रूपर्स का, और ये बैज, ये ऐसी जगह में आप टांग दो कि ये मेरी आंखों के सामने हो। और ऐसा ही किया गया। 3 दिन के बाद वो बच्चा मर गया। उसके मरने के बाद उसे उसी वर्दी में पुलिस सम्मान के साथ इलिनॉय के इस कब्रिस्तान में दफन किया गया। इसके बाद जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि हमने सोचा कि पुलिस का सिपाही बनना इस बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण था, और तब हमारे दिल में आया कि ऐसा तो और भी बच्चे होंगे सारी दुनिया में
जिनकी इच्छाएं बड़ी होंगी, सपने बड़े होंगे, मगर समय कम होगा, क्यों न इनके लिए कुछ किया जाए। और इसी सोच ने ग्रेसियस मेक द विश फाउंडेशन का जन्म दिया। ये 1977 था जब इस संगठन का जन्म हुआ। 3 साल तक ये संगठन स्थानीय स्तर पर एरिजोना में काम करती रही। 3 साल के बाद जब इसकी चर्चाएं शुरू हुई तो विदेशों से भी हमें ऑफर आने लगे, मदद का संदेश आने लगा, फंड आने लगे और इस संस्था का विस्तार हुआ और ये मेक द विश फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के रूप में बड़ी हो गई। आज इसकी हजारों शाखाएं हैं और यूरोप के कई देशों में इसके सिस्टर कंसर्न्स काम कर रहे हैं। इसके जो कार्यकर्ता हैं वो इतने समर्पित हैं कि किसी की भी इच्छाओं को संपूर्ण करने के लिए रचनात्मक तरीका ढूंढ निकालते हैं। अचानक एक बार कैलिफोर्निया के शाखा को ये पता चला कि एक बच्चा है जिसके दिमाग में कैंसर है, जिसके दिमाग में ट्यूमर है और इस ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं हो सकता और उस बच्चे की उत्कट इच्छा है एक विमान के मॉडल की। इन्होंने सोचा कि इस बच्चे के लिए क्या किया जाए। इन्होंने उसे विमान का मॉडल तो दिया, मगर इस संस्था के अध्यक्ष लेविस बताते हैं कि हमने उसके लिए एक विमान के मॉडल के साथ साथ उसे एक रेडियो भी दिया जो वेस्टर्न एयरलाइंस के विमानों से जुड़ा हुआ था और हमने वेस्टर्न एयरलाइंस के पायलट्स से अनुरोध किया कि आप जब भी इस काउंटी के ऊपर से गुजरो, उड़ान भरो, तो इस ब्रायन के लिए एक संदेश भेजा करो इस रेडियो पर। और जेरी स्ट्रेप्स नाम के पायलट ने इसको संभव किया। उन्होंने वेस्टर्न एयरलाइंस के सारे विमान चालकों से अनुरोध करके ऐसा करवाया कि जितने दिनों तक ब्रायन जिंदा रहा, ऊपर से गुजरने वाला हर प्लेन उसके नाम एक संदेश भेजता रहा और उसके स्वास्थ्य की कामना करता रहा। आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे को और उसके परिवार को कितनी खुशी मिली। और जब तक वो बच्चा जिंदा रहा, 24 घंटे वो रेडियो ऑन रहा। तब जाकर हमें पता चला कि इन बच्चों के लिए कुछ करके जो आनंद मिलता है, जो सुखानुभूति मिलती है, ऐसा और कुछ करके नहीं होता। मार्क लेविस बताते हैं कि मैं अपने रोज के 82% समय इन बच्चों के लिए खर्च करता हूँ, अपने व्यवसाय के लिए नहीं। इससे मुझे हानि तो होती है, मगर इन बच्चों का आकर्षण इतना ज़्यादा है कि दिल करता है कि मैं अपना पूरा जीवन इनको समर्पित कर दूँ। वाशिंगटन शाखा की मार्क स्टेप्स कहती हैं कि हम इन बच्चों से शांति लाने का वादा तो नहीं कर सकते, ये ठीक हो जाएंगे ऐसा उम्मीद भी इनके अंदर नहीं जमा दे सकते, मगर ये जितने दिन भी बचे इनके जीवन को श्रेष्ठतम तो बना ही सकते हैं। उन्हें ये एहसास तो करा ही सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये संगठन धन के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है, सेवा से पैसा लेती है, धन उपहार में प्राप्त करती है और इसके हजारों कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं, इसलिए प्रशासन पर कोई प्रशासनिक खर्च है नहीं और ये इस काम को संभव करते हैं। और ऐसा देखा गया है। मेरे इस बात का उद्देश्य यही है कि मेक द विश फाउंडेशन जैसा एक फाउंडेशन आज पूरी दुनिया में क्यों नहीं है, हमारे देश में क्यों नहीं। हम अमेरिका का फैशन का नकल करते हैं, हम उसकी अर्थव्यवस्था जैसा बनना चाहते हैं, हम अमेरिकनों की तरह शक्तिशाली बनना चाहते हैं, वहाँ के जैसा सुख सुविधा चाहते हैं, तो वहाँ के अच्छे लोगों के उठाए हुए स्टेप का नकल क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, मैं यही कामना करता हूँ कि आज के बाद अगर प्रेरणा लेकर इस तरह का कोई संगठन हमारे देश में भी बने और छोटे छोटे बच्चों को ये एहसास दिलाया जा सके कि तुम जितने दिन भी बचोगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हें ऐसा उपहार देंगे कि तुम्हारी मृत्यु के बाद भी तुम्हारा परिवार और तुम तो हमेशा के लिए इतिहास की तरह याद रखोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।